दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनके पार्टी में सब चंगासी है। उनके पार्टी में परिवार की तरह लोग एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तो नारादही दिया है कि उनका 140 करोड़ देशवासी परिवार है। लेकिन आपको बता दें कि इस परिवार में किस तरीके से कलेश हो रहा है। जो भाजपा की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर वैसे तो सब अच्छी अच्छी खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई जाती है, लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि इस पार्टी में किस तरीके से पार्टी के नेता बगावत इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा दोस्तों, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी की गई थी। इस लिस्ट में कई नामों को शामिल किया गया और पुराने नामों को हटा दिया गया। जैसे कि राजस्थान के एक सांसद हैं राहुल, उनको भाजपा ने इस बार टिकट काट दिया और उनकी जगह किसी और को खड़ा कर दिया। अब इस बात से इतने नाराज हुए कि सोशल मीडिया पर पहले उन्होंने अपनी भड़ास निकाली और कहा कि ईमानदारों को जो फल है वो नहीं मिलता। उनकी ईमानदारी, उनके काम में क्या ऐसी कमी रह गई जो बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। तो इस तरीके से वो बीजेपी से सवाल उठाने लगे। हालांकि मीडिया ने इस बात को दबाने की पुरजोर कोशिश की कि ये बात बाहर ना आए, लेकिन अब ये बाहर तो क्या बहुत दूर तक चली आई है, क्योंकि राहुल जो हैं राजस्थान के जो ये सांसद हैं, वो इस वक्त शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने सपोर्टरों, अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं और किस तरीके से जो है कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के सामने वो घुटने ना टेके। दरअसल दोस्तों, एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि टिकट कटने के बाद झुकने के मूड में नहीं है राहुल कासवा। शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी को दिया चैलेंज, यानी कि बीजेपी को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। अपना भीड़ बुलाकर कह रहे हैं कि उनके पास सपोर्टर है और वो चाहें तो निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी को हरा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने ही बीजेपी से रूठते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई थी। उसमें राजस्थान के भी 15 उम्मीदवार शामिल थे। बीजेपी ने प्रदेश की 25 में से 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो किया, लेकिन यहाँ 5 सांसदों का टिकट काट दिया। जिन सांसदों के टिकट बीजेपी ने काटे उनमें चूरू के मौजूद सांसद राहुल कंसवा भी शामिल है। राहुल कंसवा का टिकट काटते ही भगवा दल ने यहाँ से इस बार देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है, जिसकी वजह से जो है ये मामला पूरा बिगड़ता हुआ नजर आया। टिकट कटने के बाद राहुल नाराज हो गए। राहुल ने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट नाराजगी भरा लिखा और लिखा कि कहते हैं सभी की मेहनत और ईमानदार हूँ मैं, बस इसलिए ही तो विरोधियों को नागवार हूँ। मुझको मेरे अपनों से मिलता है हौसला, जिसका मैं सदैव खिदमत गुजार हूँ। इस असीम स्नेह और आशीर्वाद के लिए आभार मेरे लोकसभा परिवार का। आपका साथ, आपका विश्वास और आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। इसे सदैव बनाए रखिएगा। इस लोकसभा परिवार की प्रगति के लिए, बेहतर भविष्य के लिए अनवरत संघर्ष करता रहूँगा, ये वादा रहा आपसे। और ये देखिए किस तरीके से भीड़ इकट्ठा किया इन्होंने कि आप जो है मेरी ताकत है। इतना ही नहीं, शुक्रवार को राहुल ने चोरू में समर्थकों के साथ भारी भीड़ जुटाई। जी हाँ, भीड़ के सामने पार्टी को चैलेंज भी कर दिया बीजेपी को। राहुल ने चोरू जिले के राजगढ़ स्थित अपने आवास पर शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिना नाम लिए, जी हाँ, बीजेपी नेताओं पर हमला बोला, जमकर हमला बोला। कहा कि जयचंदों के बीच रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। कोई एक व्यक्ति चूरू लोकसभा के भविष्य को तय नहीं करेगा। चूरू लोकसभा के भविष्य को यहाँ की जनता तय करेगी। उनके बागी तेवर को देखते हुए कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ चूरू से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उनके ग्रेस में जाने को लेकर भी अटकलें हैं। सियासी गलियों में ये भी चर्चा है कि उन्हें कांग्रेस जो है इस सीट से मैदान में उतार सकती है, यानी कि वो कांग्रेस के हो सकते हैं। तो इस तरीके से बागी सांसद जो है वो खुलकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और बिना नाम लिए भाजपा को जयचंद की उपाधि भी शायद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों बीजेपी के अंदर, लेकिन बाहर आपको बताया जा रहा है कि बीजेपी कितनी स्ट्रांग पार्टी है, वो कैसे चुनाव की स्ट्रैटेजी बना रही है और चुनाव जीतने के लिए वो कितनी तेजी से काम कर रही है और जनता उन्हें पसंद कर रही है। मोदी जी पहली पसंद है जनता की। ये सब कुछ मीडिया में बताया जा रहा है। अब आप मीडिया की बातों को ध्यान में रखिएगा या फिर जो हकीकत में ज़मीनी स्तर पर उनके ही नेता, उनके ही सांसद विरोध कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।